हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का जो नया टॉपिक है उसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जिसमें से आप टेंजेंट के बारे में क्लास 10th से ही सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो हम वहीं से लेकर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में टेंजेंट से रिलेटेड आप लोगों का सारा कुछ टॉपिक क्लियर होने वाला है, यानी सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो 10th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सर्कल्स। तो सर्कल्स में आप लोगों ने टेंजेंट के बारे में दो बातें सीखी थी कि कोई भी टेंजेंट हो वो सर्कल को किसी सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों के दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होती है। ये दो टॉपिक आपने पूरी तरह से सीख रखे थे, तो थोड़ा सीख लेते हैं इसको। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने पी ले रखा है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था। और उसके साथ साथ एक थ्योरम और सीखी थी, अगर हम सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट को ज्वाइन कराते हैं तो ये जो टेंजेंट है इस रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है इस टेंजेंट के साथ में परपेंडिकुलर है, या फिर जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें आपने सीखी थी। इसके अलावा एक बात और सीखी थी, अगर इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P दे रखा है हमें और इस सर्कल का जो सेंटर है वो अगर C है, तो इस P पॉइंट से इस पर दो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते थे। तो वो कैसे करते थे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद ताज़ा करा रहा हूँ आप लोगों की। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस C पॉइंट को ज्वाइन करा देते थे और इस PC का हम खींचते थे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था। उसके बाद हम करते क्या थे कि M पॉइंट को सेंटर मानकर और PM को या पर CM को रेडियस मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे। और ये जो सर्कल था वो पुराने वाले या प्रीवियस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता था, A और B पर। अब स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते थे। तो यहाँ पर PA और जो PB था ये दोनों के दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं, और PA और PB की जो लेंथ होती थी वो इक्वल हुआ करती थी, PA इक्वल्स टू PB। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने 10th क्लास में सीख रखे हैं। तो यहीं से हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हम करते क्या है, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सिस वाई और ये वाई डैश। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसको हम टेंजेंट कहेंगे। इसके बाद क्योंकि इस सर्कल को सिर्फ ये एक ही पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो OP है इसके परपेंडिकुलर होगी, ये हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने एक बात सीखी थी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को टच कर रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता था इसके टेंजेंट को, टेंजेंट अब कैसे होता है टेंजेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं कौन से वाले टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक, है ना। तो उसमें से जो टेन था, तो ये जो एंगल है इसके एंगल के टेन को हम इस लाइन की स्लोप कहा करते थे। आप लोगों को ध्यान होगा, स्लोप ऑफ लाइन। अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रही है
तो उसकी जो स्लोप हुआ करती थी वो होती थी tan थीटा, और इसको हम m से डिनोट करते थे। ये सब चीज़ें आप लोगों ने 11th क्लास में सीखी हैं। इसके अलावा एक बात और सीखी थी, सपोज करिए कि ये जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये x1, y1 है, और एक पॉइंट हम अपनी तरफ से और ले लेते हैं, ये Q पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखे हैं। तो यहाँ पर अब भी हम स्लोप निकाल सकते थे P क्योंकि अगर बाई चांस हमें थीटा ना दे रखा हो तब भी हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते थे, फॉर्मूला था इसका m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना। इस तरह से भी हम स्लोप निकाल लिया करते थे उसमें। अब होता क्या है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए फॉर्मूला लगाते थे y - y1 = m × x - x1। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। ये तब था जब हमें स्लोप दे रखी हो किसी स्ट्रेट लाइन की और उसके अलावा एक पॉइंट से होकर वो पास हो रही है, और वो पॉइंट हुआ करता था x1, y1। अगर बाई चांस स्लोप नहीं दे रखी और अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हुआ करता था y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 × x - x1। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते थे जब दो पॉइंट से होकर कोई लाइन पास हो रही है। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते थे जब लाइन की इक्वेशन की लाइन की हमें स्लोप दे रखी है और इस पॉइंट से होकर वो पास हो रही है। इसके अलावा अगर ये दे रखा है कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इतने डिग्री का एंगल बना रही है तो उसका हम tan थीटा निकालते थे, यानी स्लोप निकालते थे। तो स्लोप हुआ करती थी tan थीटा। तो उस केस में हम क्या करते थे, y - y1 = tan थीटा × x - x1। ये इतने सारे हम कॉन्सेप्ट उसमें सीख चुके हैं, है ना। तो ये तो बात होगी इसकी। अब होता क्या है कि ये जो कर्व हमने लिया है 11th क्लास में आप लोगों ने इसका ये फॉर्मूला पढ़ा है, x - h² प्लस y - k² = r², जहाँ पर ये जो OP है वो r है, ठीक है ना। अब अगर कोई ऐसी लाइन है जो इस कर्व को टच करती हुई जा रही है तो उसका नाम रखा जाएगा टेंजेंट, और उस टेंजेंट का हमें स्लोप फाइंड करना है। तो इस तरह के केस में हम करते क्या हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखी होती है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और डेरिवेटिव जो होता है वो होता है dy/dx, dy/dx। या फिर अगर fx की फॉर्म में हमें दे रखा है कोई फंक्शन तो उसको हम लिखते हैं f'(x). तो ये जो dy/dx निकलता है यहाँ पर या f'(x) निकलता है, यही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी को हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहेंगे। यही जो होगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, यानी ये इस पॉइंट पर इसको टच करता है कर्व को, तो ये कॉमन पॉइंट होगा किसका, कर्व का और टेंजेंट का। तो उस केस में हम करते क्या हैं कि उसी पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट की। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, जैसे dy/dx है तो dy/dx x = 1 y = 2। अगर इस तरह का हमें कोई 1, 2 पॉइंट दे रखा तो उसको हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² + 3x + y² + 7 = 0 एट x = 2 एंड y = 3। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि x = 2 और y = 3 पर अगर x = 2 और y की वैल्यू 3 दे रखी है तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx x² + 3x + y² + 7 = d/dx 0। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
प्लस 3 प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 0 इक्वस टू 0। तो हमें करना क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2x प्लस 3 को उधर पहुँचाएंगे और फिर 2y से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y। ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। इसको बोलेंगे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी ये जो हमारे पास लाइन जा रही है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। और इस टेंजेंट की जो स्लोप आ गई हमारे पास वो आ गई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2y। अब इसने पॉइंट दे रखा है x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे इसकी x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 3 पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो हमारे पास जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 यानी माइनस 7 अपॉन 6। ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्लोप फाइंड करने का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल के बारे में। देखिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट किसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो हम करते हैं उस पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। एक बार और समझ लेते हैं इस बात को। जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट इस सर्कल को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और इस P पॉइंट पर अगर हम इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अब हमें मालूम है कि नॉर्मल इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अगर इस टेंजेंट की स्लोप m1 है और ये जो नॉर्मल दे रखा है इसकी स्लोप को अगर हम m2 कंसीडर कर लेते हैं तो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m2 इक्वस टू -1। तो इससे अगर हम m2 की वैल्यू निकालना चाहें तो आराम से m2 इक्वस टू माइनस का 1 अपॉन m1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये हमें मालूम है कि m2 जो स्लोप दे रखी है वो दे रखी है नॉर्मल की, और m1 जो स्लोप दे रखी है वो दे रखी है टेंजेंट की। तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वस टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम यही चाहें कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें दे रखा है, तो अगर इसी क्वेश्चन के लिए वो पूछे कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करिए, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए हम -1 अपॉन -7 अपॉन 6 ये लिख देंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा आंसर 6 अपॉन 7। यानी अगर हमें टेंजेंट की स्लोप मालूम हो तो हम आराम से स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। हमने क्या किया, एक क्वाड्रेंट में एक सर्कल को ड्रॉ कर रखा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इस कर्व पर या इस सर्कल पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है जिसका नाम है T1, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है P। तो हम देखते हैं कि ये जो T1 है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये जो T1 है x एक्सिस के पैरेलल है। अगर स्लोप ऑफ हम टेंजेंट फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या होता है, ये होता है dy ओवर dx। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये टेंजेंट कुछ इस तरह से जा रहा होता तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस टेंजेंट की अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहें तो उस केस में जैसे हम एक और कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कि ये वाला हमारे पास एक और टेंजेंट है जिसका नाम है T2। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, उसको बोलते हैं हम टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये वाला। अब यहाँ पर बाई चांस इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट है ऐसे न होकर बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो उस तरह के केस में हमें ये जो T1 दे रखा था वही वाला केस है, यानी जब टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy/dx भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस केस में dy/dx की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। मैं समझता हूँ ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्मल की। नॉर्मल में क्या होता है, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में जो नॉर्मल होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को और ध्यान में रखना है, यानी अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर बाई चांस कोई टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैं समझता हूँ सारा का सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब वो टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सपोज कीजिए कि हम इस वाले टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये टेंजेंट है जो एक एंगल बना रहा है थीटा, और अगर ये हमें इक्वेशन दे रखा है इसका, तो इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं टेंजेंट की, और टेंजेंट की जो स्लोप निकल के आती है वो होती है dy/dx। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। dy/dx हो जाएगी, जो भी निकल के आए, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है किसी कांस्टेंट टर्म में रखी हो, ABC वगैरह ऐसे करके। तो हम करते क्या है, ये जो पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट दे रखा है तो टेंजेंट यहाँ से होकर पास हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम x1, y1 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हो जाएगा y-y1 इक्वल्स टू dy/dx इंटू x-x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो उस तरह के केस में होता क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y-y1 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से हम नॉर्मल की ही स्लोप यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर टेंजेंट की स्लोप दे रखी है तो हम नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये हो जाएगा dy/dx इंटू y-y1। ये हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट था टेंजेंट और नॉर्मल का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।